हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। इसमें हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि 1 से 10 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें हमारे 11 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। इसमें किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 बना है। मूल राशि कितनी होगी? ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 10% प्रति वर्ष से ब्याज मिल रही है, ठीक है। और बोला है कि दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है, 132 रुपये है। तो मूल राशि क्या होगी? तो हमने इसको करना कैसे बताया था कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उसका हम बना लेते हैं फ्रैक्शन। तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/10। और नीचे वाले नंबर को अगर हमारा 2 वर्ष का है तो उसका स्क्वायर करके हमको क्या मान लेना है, उसको प्रिंसिपल मान लेना है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो 100 हमारा हो गया क्या, प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। अब इसमें हमको देखो 2 वर्ष ब्याज मिलेगी। ये हो गई फर्स्ट वर्ष की ब्याज हो गई और ये हो गई सेकेंड वर्ष की ब्याज हो गई। तो देखो 100 का कितना ब्याज मिलेगा, 10%। 10% का मतलब कितना, 1/10। तो 100 का 1/10 कितना होगा, 10 होगा। ऐसे हमको सेकेंड ईयर भी 1/10 मिलेगा। तो यहाँ पर भी कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो ये तो केवल ब्याज मिल गई हमको, ठीक है, 10%। उसके बाद इस 10 का भी हमको क्या मिल जाएगा, 1/10 मिल जाएगा। यानी 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर हमको कितनी ब्याज मिली है, 10 ब्याज मिली है। और सेकेंड ईयर हमको 10 और 1 यानी टोटल ब्याज कितनी मिली हमको, 11 मिली है। तो हम ये बोलेंगे, हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दूसरे साल जो चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 132 मिल रहा है। तो हम बोलेंगे हमने जो निकाला है वो क्या निकाला, 11 निकाला है। तो हम बोलेंगे कि 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 132 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 132 अपॉन पे 11 से इसको काटेंगे तो 11 1 11, 11 2 22। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो अगर 1 यूनिट 12 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर हो जाएगा। तो 1200 क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो 1200 हमारा प्रिंसिपल, यानी कौन से ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती की दर से 5% चक्रवर्ती ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपये की 2 वर्ष किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी है? ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, किस्त बोल दिया ना। तो ये किस्त वाले क्वेश्चन क्या कहला जाते हैं, हमारे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने एक तरीका तो ये बताया था कि जैसे मान लो हमारा ये है प्रिंसिपल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी, 5%। अगर हमने 5% का फ्रैक्शन निकाला तो कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। इसमें कर क्या रहे हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। 5 से 100 को काट दिया तो कितना आ गया, 1/20, ठीक है। तो किसी राशि में अगर 5% की ब्याज लग रही है तो वो राशि कितनी, यानी 20 रुपये की राशि में 1 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो राशि बन कितनी जा रही है, 21/20 बन जा रही है, ठीक है। तो इसको अगर बेसिक तरीके से हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारी देखो कोई भी राशि रही होगी प्रिंसिपल, इसमें ब्याज लगी 1 साल के बाद, ठीक है। तो वो राशि बन गई कितनी, 21/20 बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कितना रुपए पे कर दिया, 17,640। तो ये राशि बन गई, इसमें उसने आया और कितना रुपए दे के चला गया, 17,640 रुपये पे किया, ठीक है, 1 साल के बाद। फिर जब ये दूसरे साल हो जाएगा तो फिर दूसरे साल भी इंटरेस्ट लगेगी, तो फिर 5% की इंटरेस्ट लगेगी। तो जो भी अमाउंट बचेगा वो फिर से कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। और फिर आएगा वो सेकेंड ईयर के एंड में, तो कितना रुपए दे के चला जाएगा, 17,640 रुपये दे के चला जाएगा। और इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो पी की वैल्यू निकल आएगी, वही हमारा प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसको करने की शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको शॉर्टकट से कैसे करना है, ठीक। इसमें क्या करना है हमको, जैसे हम क्या करेंगे, देखो ये नीचे वाला नंबर क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। और ऊपर का जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, इंटरेस्ट के बाद बन रहा है। यानी इंटरेस्ट के बाद जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, इंस्टॉलमेंट का नंबर बन रहा है, ठीक है। तो मान लो हमने पहले साल जो इंटरेस्ट ली, पहले साल
हमने कितने रुपए की ली, 20 रुपये हमने लिया, और 20 रुपये के बाद हमारी जो इंटरेस्ट बनी, इंटरेस्ट 1 रुपये की बनी, तो जो पैसा गया वो कितना गया, 21 रुपये गया। यानी ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अगर 1 साल के लिए होगा तो सीधे 20 से 21 बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे साल का होगा ना, तो दूसरे साल हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 400, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 441 हो जाता है, ठीक है। अगर तीसरे साल होता तो हम क्या करते, 20 का क्यूब करते, तो क्या हो जाता, 8000 आ जाता, तो इसका भी क्यूब कर देते। लेकिन अभी हमसे क्या बोला, 2 ही साल बोला है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 17,640 पहले साल इंस्टॉलमेंट जा रही है और दूसरे साल भी इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है, 17,640। और हमारी इंस्टॉलमेंट पहले साल कितनी जा रही है, 21 जा रही है, और दूसरे साल जा रही है 441 रुपये। तो हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर लेते हैं, है ना। इसको भी अगर हमको 441 बनाना है तो हमने क्या किया, यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ 21 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या बन गया हमारा, 441 बन गया, और ये भी हमारा क्या बन गया, 441 बन गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, देखो 20 × 21, तो ये हो जाएगा कितना, 42 और 0, और यहाँ पर तो 400 है तो 400 ही रहेगा, ठीक है। अब हमारी जो इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में जा रही है कितनी जा रही है, 17,640, और हमने जो निकाली है 441 निकाली है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 441 की वैल्यू जो दी हुई है वो किसके बराबर है, 17,640 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब इसको हमको काटना है 17,640 से, ठीक है। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं अपन कि 17,640 कितनी बार में आता है। जैसे अगर मान लो अपन को 441 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमको ये नंबर बनाना है, तो लगभग हम किससे 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 × 1 = 4, ठीक है, 4 × 4 = 16 का 6, यहाँ पर 1 16 और 1 17, तो देखो 1764 आ गया। तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि इससे ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में, और ये बगल में 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो 420 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, वो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा पहले साल का, और दूसरे साल का 400 प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 440 आ गई, तो दूसरे हमको किसकी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 420 यूनिट की वैल्यू। तो 420 यूनिट का मतलब कितना होता है, 420 × 40, तो यहाँ से कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, और 0 बगल में लगा दिया, 2 0, 1 0 1 2 0, तो 16,800 हमारी किसकी वैल्यू हो गई, 420 की। ऐसे करके हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 400 की वैल्यू निकालनी है। तो 400 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सीधे सीधे 40 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 16 और 3 0, तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे 16 और 3 0, ये हो जाएगा हमारा 16,000। बस इसको जोड़ दो, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32, तो 32,800 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, 12,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। हमको ब्याज बताना है, वो भी कितने का, 9 महीने का बताना है, वो भी त्रैमासिक से। तो देखो जो भी हमारे पास ये जो ब्याज दिया हुआ है, हमारे पास 20% का जो ब्याज दिया है वो हमारे पास पूरे साल भर का है, यानी कितने महीने का है, 12 महीने का है। और अगर ब्याज बोल रहा है कि कैसे त्रैमासिक लग रहा है, त्रैमासिक लग रहा है यानी 3-3 महीने में लगेगा, तो 12 को अगर हम 3-3 महीने में तोड़ते हैं तो कितनी बार ब्याज लग जाएगा, 3 महीने में एक बार, फिर 3 में, फिर 3 में, फिर 3 में, यानी टोटल ब्याज लगेगा कितनी बार, 4 बार ब्याज लगेगा। तो अगर केवल 3 महीने का निकालना हो तो देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 12 महीने का जो ब्याज है वो कितना लग रहा है, 20% लग रहा है। तो यहाँ से अगर हमने 1 महीने का ब्याज निकाला तो कितना आ जाएगा, 20 बटे में आ जाएगा 12। हमको निकालना कितने का है, 3 महीने का, क्योंकि त्रैमासिक रूप से लग रहा है, ठीक है। तो 3 महीने का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 बटे में 12 गुणा आ जाएगा 3, तो इसको 3 से काटा तो ये आ जाएगा 4, 4 से इसको काटा तो 5। तो 3 महीने का जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5% की रेट से लगेगा, ठीक है। और 3 महीने का अगर 5% लगेगा तो 3-3 महीने, कितनी बार हमको 9 महीने के लिए निकालना है, तो 3-3 महीने में 3 बार लग जाएगा। 3 महीने में एक बार 5% लगेगा, फिर 3 महीने में एक बार 5% लगेगा, और फिर एक बार 3 महीने में 5% लगेगा। यानी हम 3 ईयर वाला जो क्वेश्चन करते थे उसके हिसाब से हमको इसको करना पड़ेगा।
ठीक है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली, कितनी है 5%। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, जो भी 5% का फ्रैक्शन होता था वो निकाल लेते थे। तो 5% का फ्रैक्शन हमको पता है कि 1/20 होता है, और 3 साल वाले के हिसाब से करना है तो नीचे वाले नंबर को हमको मानना है प्रिंसिपल, उसका क्यूब करके। तो 20 का क्यूब क्या होता है, 8000 रुपीज़ होता है। 20 का क्यूब क्या होता है 8000, इसको 8000 को हमको क्या मानना है प्रिंसिपल। उसके बाद देखो ये 3 बार क्या करेगा, ये 3 बार इसको इंटरेस्ट मिलेगी। ये 3 महीने में मिल रही है, ये 3 महीने में मिल रही है, और ये 3 महीने में। तो फर्स्ट 3 महीने में कितनी मिलेगी, 1/20 मिलेगी। सेकंड 3 महीने भी 1/20 मिलेगी, और तीसरे 3 महीने में भी 1/20 मिलेगी। तो 8000 का अगर 1/20 करेंगे ना, तो देख लो यहाँ पर हम निकाल के भी दिखा देते हैं कि 8000 इंटू 1/20 किया तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा 400। तो यहाँ पर देखो 400 ब्याज मिल जाएगी, यहाँ पर भी 400 ब्याज मिलेगी, यहाँ पर भी 400 ब्याज मिलेगी। अब इसमें होता क्या है कि ब्याज में भी ब्याज मिलती है। तो देखो हमको पहले साल जो ये 400 मिली, अब हम आ जाते हैं दूसरे साल के पास। तो दूसरे साल हमको ये 400 पहले भी मिल चुका। देखो प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल का तो 1/20 हमको प्रिंसिपल का ये ब्याज मिल चुका है, ठीक है। लेकिन 400 ये ब्याज मिली है, जो इस 400 का भी क्या मिलेगा 1/20 मिलेगा। अब 400 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब ये तो पूरी हो गई कितने की, 2-3 महीने की। ये पहले 3 महीने की और दूसरे 3 महीने की। फिर जब हम आखिरी 3 महीने में जाएंगे ना, तो देखो 8000 का तो 20 कितना 5%, 8000 का 5% तो हमको ये 400 मिल चुका है। फिर उसके बाद इस वाले 400 का हमको मिलेगा 1/20 तीसरे साल, मतलब तीसरे 3 महीने में। तो यहाँ पर मिलेगा कितना 20। फिर इस वाले 400 का फिर से हमको मिलेगा कितना 20। और फिर ये भी तो इंटरेस्ट है, इस 20 का भी हमको 1/20 मिलेगा। तो 20 गुणा 1/20 करेंगे कितना आ जाएगा 1 मिल जाएगा। तो हमको टोटल इंटरेस्ट कितनी मिल गई, देखो 400 400 400 कितनी इंटरेस्ट मिल गई 1200 मिल गई, ठीक है। फिर 20 20 20 कितनी मिल गई 60 मिल गई, और फिर 1 में देखो इंटरेस्ट कितनी मिल गई है 1261 रुपये इंटरेस्ट मिल गई। ये हमारी मानी हुई है, यानी 1261 यूनिट जो मिली है, क्या मिली है इंटरेस्ट मिली है, ठीक है। और हमारा माना हुआ प्रिंसिपल कितना है 8000। 8000 हमारा माना हुआ प्रिंसिपल है, और क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 12000 रुपये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12000। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 8000 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 12000 के बराबर है। अगर 8000 यूनिट की 12000 के बराबर है तो इसको 0 से 0 काटा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 4 से भी काट दो 2 बार में, इसको 4 से काटा 3 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो हमको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी, हमको तो इंटरेस्ट निकालना है, यानी 1261 यूनिट की वैल्यू। तो 1261 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 1261 इंटू 3/2, ठीक है। तो इसको 2 से अपन काटते हैं, तो देखो 2 6 ज़ा 3 ज़ा, उसके बाद 0.5 है ना, देखो 6 ज़ा 12 3 ज़ा 6, उसके बाद 0 ज़ा 0 पॉइंट के बाद लगा दिया तो 2 5 ज़ा 10। तो 630.5 को गुणा करना है किससे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 15, ठीक है। 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 18। तो 18000 मतलब 1891.5। तो क्या हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है 1891.50 है ना, ज़ीरो लगा सकते अपन, पॉइंट के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, तीसरा वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ भी चीज़ में अगर दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं कमेंट में समझाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना मिल रहा है 4,347 रुपये मिल रहा है। तो n का मान बताइए। देखो टी वाले जितने भी क्वेश्चन है, यानी जिसमें टाइम निकालना होता है ना, तो वो वाले हम क्या करेंगे फॉर्मूले से कर लेंगे। फॉर्मूले के बिना भी हो सकता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल के कर सकते हैं, लेकिन मैं चलो आपको फॉर्मूले से बताता हूँ। हमको ये पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है CI में वो होता है प्रिंसिपल, उसके बाद 1 + R/100 की पावर क्या हो जाती है T, ठीक है। और अमाउंट देखो, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल और ब्याज को हम जोड़ देते हैं, है ना, मूलधन को क्या बना देते हैं, उसमें इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है मिश्र धन बन जाता है, ठीक है। तो अमाउंट हमारा 30,000 और
4,347 को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो 30,000 में 4,347 हमने जोड़ दिया तो अमाउंट क्या बनेगा, 4347 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है। ठीक है, और 1 प्लस ब्याज की दर कितनी है, 7% अपॉन पे 100, और टाइम कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो बस अब इसको क्या करो, काटो और निकालो आंसर कितना आ जाएगा। ये इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 34347 डिवाइड बाय 3000। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं। तो 3 से काटा तो 1 ज़ा 0 ज़ा 0 ज़ा 1000 आ गया। फिर 3 से काटा तो 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 100 ऊपर जाएगा, 100 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 107 बटे में आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, पावर n है। अब यहाँ से देखो आगे यहाँ पर लिखते हैं कि हमारी वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी, 107 अपॉन पे 100 की पावर कितनी आ गई, n आ गई। उसके बराबर में लिखा हुआ है 11449 अपॉन पे कितना आ गया है, 1000 आ गया। ठीक है, तो देखो अगर हम ये देखें कि 107 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो 107 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 107 से तो कितना आएगा, देखो 7 7 का कितना हो जाएगा 49 और 7 1 जा 7, यहाँ पर क्रॉस लगा 1 0 2 0 3 0, फिर यहाँ क्रॉस और क्रॉस तो यहाँ पर आ जाएगा 7 0 1। इसको जोड़ा हमने तो यहाँ पर आएगा 9, यहाँ 4, 7 और 7 कितना होता है 14 का 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1। तो देखो 107 का स्क्वायर होता है सीधे सीधे 11449। तो ये 11449 को हम और क्या लिख सकते हैं, 107 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ना कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, यहाँ 10,000 है ना, यहाँ 10,000 है। तो ये 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर होता है। तो इसका सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। तो देखो ये भी 107 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 107 है, यहाँ पर 100 है। तो सीधे सीधे n बराबर हम क्या बोल सकते हैं, n बराबर कितना है 2। तो n यानी कि टाइम कितना आ गया हमारा, 2 ईयर का आ जाएगा हमारे पास टाइम, यानी समय कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। तो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है अगला, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, है ना। तो देखो हमारा कुछ क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा। प्रिंसिपल के बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, पहले बोल रहा है 3 वर्ष में जो ब्याज मिल रही है, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपये एवं 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है ना। तो प्रिंसिपल का 3 वर्ष के बाद जब उसमें ब्याज जुड़ता है तो यहाँ पर कितनी हो जाती है, 800 हो जाती है। और अगर वही प्रिंसिपल में 4 वर्ष की ब्याज मिल जाती है तो हमको ब्याज की राशि कितनी मिल जाती है, 40 रुपये और मिल जाती है। ठीक है, तो हम ना सीधे सीधे इसमें से ये निकाल सकते हैं कि देखो ये 4 में से 3 वर्ष माइनस कर देते हैं तो एक साल में इंटरेस्ट बढ़ कितना रहा है, 800 से 840 हो रहा है, यानी 40 रुपये हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। वो भी किस में मिल रहा है, 800 रुपये में। तो हम बोलेंगे कि 40 रुपये हमको इंटरेस्ट मिल रहा है किस में, 800 रुपये में। तो 100 में कितना मिलेगा, बस ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 4 से 1 और 0, 4 से 2, तो 10 अपॉन पे कितना आ गया 2, और इसको भी काट दिया तो आ गया कितना 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 5%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 5% क्या आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। 4 में से जैसे 3 माइनस किया तो 1 साल आ गया, तो 1 साल में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है, 40 बढ़ रही है। वो भी 40 किस में बढ़ रही है, 800 में। तो 800 में अगर 40 बढ़ रही है तो 100 में कितनी, तो 5% हमारा आंसर आ जाएगा। चले ठीक है, हमारी ये 5 क्वेश्चन का यहाँ पर 5वां 5th क्वेश्चन एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू।